हेलो बच्चों, मैं शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लाई हूँ हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास, जो किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और कंपटीशन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये टॉपिक हर कंपटीशन में अपना अलग महत्व रखता है। इस टॉपिक में से हर कंपटीशन में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक में से जो आज मैं करवाने जा रही हूँ समास, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, अगर आप इस टॉपिक को बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको समास का टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। तो हम शुरू करते हैं समास। समास को जानने से पहले हम इसकी परिभाषा जान लें। देखिए, साधारण शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों यानी कि पदों के परस्पर संयोग को क्या कहते हैं? समास। साधारण से शब्दों में अगर हम इसको डिफाइन करें या इसकी परिभाषा लिखें, आपकी परीक्षा में भी क्वेश्चन आए कि समास को की परिभाषा लिखिए, तो आप ये परिभाषा बिल्कुल छोटी सी परिभाषा देखिए लिख सकते हैं। साधारण शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों ब्रैकेट में पदों के परस्पर संयोग को क्या कहते हैं? समास। अथवा एक और परिभाषा देखिए, वास्तव में जब शब्दों के मध्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों का लोप हो जाने पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है तो उस मेल या योग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा, जिससे बिल्कुल एग्जामिनर को समझ में आ जाए, वो वैसी परिभाषा है। आप कई बार होता है कि किसी को जल्दी से याद हो जाता है और किसी को बहुत कम याद होता है, तो बच्चे भी कहते हैं कि मैडम को सिंपल सी परिभाषा बताइए। तो सिंपल सी जो ऊपर वाली परिभाषा है, बिल्कुल साधारण सी परिभाषा, 2 लाइन की परिभाषा, और नीचे वाली विस्तृत परिभाषा, जो होशियार बच्चे होते हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है, वो नीचे वाली परिभाषा लिख सकते हैं। गलत कोई भी नहीं है। परस्पर मिले जुले हुए शब्दों को क्या कहते हैं हम? समस्त पद, अर्थात समास किया हुआ कहते हैं। समस्त पद यानी कि समास किया हुआ पूरा जो शब्द कहलाता है वो क्या कहलाता है? समस्त पद। जैसे कि विद्या का मंदिर, विद्या मंदिर, इसके अंदर क्या हुआ? समस्त पद। राम और कृष्ण, यहाँ पर राम और कृष्ण क्या हुआ? समस्त पद। इन दोनों का जो हम कहते हैं समास विग्रह हुआ, तो विद्या मंदिर का समास विग्रह हुआ विद्या का मंदिर, और राम कृष्ण का समास विग्रह हुआ राम और कृष्ण। तो अब हम पढ़ेंगे, ये मैंने आपको समझाया है समास का अर्थ और समास की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। अब हम पढ़ते हैं समास के भेद के बारे में। समास के भेद कितने होते हैं? 6 समास के भेद बता रखे हैं। 6 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद आता है अव्ययी भाव समास, दूसरा भेद आता है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद आता है कर्मधारय समास, चौथा भेद आता है द्विगु समास, पांचवा भेद है द्वंद्व समास, छठा भेद है बहुव्रीहि समास। बोर्ड क्लासों में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पुटअप किया जा सकता है, जिसमें आपको समास की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, समास के भेद भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको समास की परिभाषा भी याद होनी चाहिए, समास के 6 के 6 भेदों के नाम भी बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए। अब हम समझेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की देखिए सबसे पहले परिभाषा। जिस समास में पहला शब्द अवयव और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण से बिल्कुल इस पर समझ में आएगा, प्रतिदिन है, यथाशक्ति है, अभियोग है, आदि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। देखिए, जैसे समस्त पद, और इसका समास विग्रह हम देखेंगे प्रतिदिन। प्रति में जो अवयव आएगा, जो प्रथम पद आएगा, वो क्या है? प्रति अवयव। और दिन क्या है? इसका संज्ञा, जो दूसरा पद आएगा वो आ जाएगा संज्ञा। प्रति अवयव उसको कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जा सके। ठीक है। प्रति वर्ष, प्रति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, प्रतिवर्ष। यथाविधि, यथा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यथाविधि। प्रतिवर्ष का जो समास विग्रह होगा वो होगा वर्ष वर्ष। प्रतिदिन का होगा दिन दिन। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। अभियोग, योग के योग्य। प्रत्येक, एक एक। आजन्म, जन्म पर्यंत। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। ये देखिए, इस तरीके से जो उदाहरण बनते हैं जिनमें प्रथम पद अव्यव होता है और द्वितीय पद क्या होता है? संज्ञा होता है। वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा अच्छी तरीके से याद करनी है और इसके उदाहरण को देख करके इसको समझना है कि कौन सा अव्ययी भाव समास होगा।
जस्ट दूसरा आता है हमारे पास में तत्पुरुष समास। बहुत आसान सा समास है और बहुत जिसको कहते हैं परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण समास। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। पहला पद, दो ही पद होते हैं और कभी कभी दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, लेकिन समास में दो पद ही होते हैं। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो, पहले पद की विभक्ति का लोप होगा। विभक्ति कौन सी? कारक की विभक्ति। विभक्ति कौन सी आएगी? कारक की विभक्ति। कारक कितने होते हैं हिंदी में? 8 होते हैं। तो जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो, प्रधान कौन सा पद होगा? दूसरा पद प्रधान होगा उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति का लोप होता है। मैंने अभी बताया आपको कौन सा कारक की विभक्ति का लोप होता है। कारक होते हैं हमारे पास में 8। तो जैसे कर्ता ने, तो ने का लोप होगा, ठीक है। ने इसकी विभक्ति आएगी पहले कई कर्ता की। कर्ता ने, करम को, तो करम को का लोप होगा। करण से, तो से का लोप होगा। इस तरीके से ये जो तत्पुरुष समास चलेगा। इसके अंदर देखिए, सबसे जो हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, हस्तगत। हस्त को गत, हस्त को गत, इसका समास विग्रह आया, तो यहाँ पर को विभक्ति का लोप है। स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पर भी को का लोप आया है। स्वर्ग को प्राप्त। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। भावपूर्ण, भावपूर्ण में आपके पास में भावपूर्ण तृतीया तत्पुरुष है जो आता है भाव से पूर्ण, करण, करण से, ठीक है। भाव से पूर्ण तृतीया तत्पुरुष। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा चतुर्थी तत्पुरुष के लिए। कर्ता ने, करम को, करण से, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान चौथी विभक्ति आई, चौथा कारक आया, तो चौथे कारक की विभक्ति आई, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष आ गया यहाँ पर, ठीक है। देश, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पर भी चतुर्थी तत्पुरुष आएगा। भयभीत, भय से भीत, भयभीत, भय से भीत, तो कौन सी आएगी? पंचमी तत्पुरुष, जिसके अंदर हमारे पास में आ जाएगा कर्ता ने, करम को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, तो ये अपादान वाला आएगा पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट, यहाँ पर भी पंचमी तत्पुरुष है। राजा का पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष, राजपुत्र। संबंध, संबंध तत्पुरुष में आ जाएगा गंगा का जल, गंगा का जल, ठीक है। गंगा जल, गंगा का जल। वनवास, सप्तमी तत्पुरुष, वन में वास, वन में वास, वनवास। और जलमग्न, जल में मग्न, जलमग्न। इस तरीके से ये हमारे पास में होता है कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के दो और प्रमुख भेद आते हैं, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। उससे पहले हम देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है, तो यहाँ पर आपको कर्मधारय समास को समझने से पहले उपमान और उपमेय भी समझना चाहिए। जिस समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण अथवा उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है, वह क्या होता है? कर्मधारय समास कहलाता है। उपमान किसे कहते हैं? जिस प्रसिद्ध वस्तु से, उपमान किसे कहेंगे? जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की समानता की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। और उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी समानता का वर्णन होता है, जिसकी समानता का वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। इसे प्रस्तुत या विषय भी कहा जाता है। उपमेय को विषय भी कहा जाता है और उपमान को क्या कहा जाता है? उपमेय का जिससे हम तुलना करते हैं वो क्या कहा जाता है? उपमान कहा जाता है। यह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि नीलकमल, महापुरुष, चरण कमल, महाजन आदि। नीलकमल, नीलकमल में देखिए नील, नील क्या है? नीला, ठीक है। और कमल क्या है? उपमेय। तो नीला है उपमान और कमल क्या है? उपमेय है। तो नीला है जो कमल। चरण कमल, चरण जैसे कमल। महाजन में उपमान और उपमेय, देखिए महाजन, महा है उपमान और जन है उपमेय, तो महान है जो जन। इसी तरीके से महात्मा में महान है जो आत्मा। कमल नयन में कमल के समान नयन। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। सर्वोत्तम, सर्व में है जो उत्तम। महाजन, महान है जो जन। महाकाव्य, महान है जो काव्य। कीर्ति कमल, कीर्ति रूपी कमल। महासागर, महान है जो सागर। मैंने अभी आपको बता दिया उपमेय और उपमान के बारे में भी।
अब हम चलते हैं, देखिए तत्पुरुष समास जो हमने अभी पहले किया था उसके जो दो अन्य उपभेद मैं आपको बता रही थी, जो भेद है उपभेद, वो है नयन तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। तत्पुरुष के अंदर पहले भी बताया मैंने आपको, तत्पुरुष के अंदर जो विभक्ति का लोप होता है वो कारक की विभक्ति का लोप होता है। तो यहाँ पर नयन तत्पुरुष एक विशेष तत्पुरुष का ही भेद आता है। नयन तत्पुरुष क्या होता है, जहां निषेध के अर्थ में न के स्थान पर शब्द के आरंभ में अ अथवा अन का प्रयोग होता है, उसे नयन तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कि अहित, समझने का प्रयास कीजिए। अहित, अ का इसको अ जोड़ा गया, अहित यानी कि न हित। अनाचार, न अचार। अनुतीर्ण, न उत्तीर्ण। अभाव, न का भाव। अन्याय, न अन्याय। असंभव, न असंभव, यानी कि जिस काम को न किया जा सके वो क्या होगा, असंभव, न संभव। जिसमें हमेशा क्या होता है, जो कहेंगे आरंभ में अ अथवा अन का प्रयोग होता है, यानी कि हमेशा निषेध, ये कार्य नहीं हो सकता। निषेध के अर्थ में, ना के अर्थ में जब प्रयोग होगा तो वो होगा नयन तत्पुरुष। अब आता है अलुक तत्पुरुष। जहां समास करने पर पूर्व की पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष। जैसे कि मन सीज, जहां समास करने पर पूर्व की विभक्ति का लोप नहीं होता। तत्पुरुष में ये इंपॉर्टेंट होता है, तत्पुरुष में कि विभक्ति का लोप होता है, लेकिन इसमें विभक्ति का लोप नहीं होगा और सिर्फ समास विग्रह करेंगे तो हम विभक्ति सामने उभर करके नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने ये करा रखे हैं इसके अंदर जो भी उदाहरण है, परीक्षा की दृष्टि से, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए या बोर्ड की परीक्षा से देखा जाए, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मनसीज, मन से यानी कि मन में, और ज उत्पन्न। मनसीज मतलब क्या होता है, इसको कामदेव के लिए प्रयुक्त होता है। युधिष्ठिर, युधि यानी कि युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर, ठीक है। तो ज्येष्ठ पांडव। सरसीज, सरसी तालाब में, ज उत्पन्न। कमल, सरसीज किसके लिए आता है, कमल के लिए प्रयुक्त होता है। मृत्युंजय, मृत्यु को जय जीतने वाला। अजय, अजय व्यक्ति के लिए मृत्युंजय का उपयोग किया जाता है। समास का चौथा भाग है, चौथा प्रकार है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा देखिए। जिस समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। बहुत आसान समास है, बिल्कुल पहचानने में बहुत आसान। संख्यावाचक, जिस पद का, जिस समस्त पद का पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक, ठीक है, वहां क्या होगा, द्विगु समास होता है। जैसे कि चौराहा, चार, चार को स्पष्ट करता है। पंचवटी, पांच को स्पष्ट करता है। त्रिभुवन, तीन को स्पष्ट करता है। सप्त सिंधु, पहला पद सप्त, 7 को स्पष्ट करता है। षटकोण, षट, 6 को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में कौन सी गिनती चलती है, संख्यावाची। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक का। इसमें विग्रह करते समय संख्यावाचक शब्द के साथ समाहार या समूह लिखना पड़ता है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय क्या लिखेंगे, शब्द के साथ में समाहार या समूह लिखना पड़ता है। जैसे देखिए, एक लिंग, एक ही लिंग। दोपहर, दो पहरों का समाहार या दो पहरों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह या समाहार। या तो 4 वेदों का समूह लिखिए या 4 वेदों का समाहार लिखिए। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। सप्ताह, सप्त अहन यानी कि 7 दिनों का समूह। दशाब्दी, 10 वर्षों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समूह। अब हम पढ़ते हैं आगे द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में, द्वंद्व समास की परिभाषा देखिए। द्वंद्व का मतलब क्या होता है बेटा, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो द्वंद्व का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध। जब दोनों शब्दों में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर कौन सा होता है, द्वंद्व समास। कोई भी पद, चाहे प्रथम पद हो चाहे द्वितीय पद हो, दोनों ही पद एक समान, यानी कि ना कोई छोटा और ना बड़ा, दोनों ही अपना उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो वहां पर कौन सा होता है, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, मैंने अभी बोला द्वंद्व की स्थिति, यानी कि दोनों ही पद प्रधान, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं।
तथा उनके बीच और शब्द का लोप हो गया हो। जब हम विभक्ति करेंगे यानी कि समास का विग्रह करेंगे तब क्या होगा, और विभक्ति का लोप होगा, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि देखिए अन्न और जल, अन्न जल, अन्न जल, इसके अंदर क्या है हमारे पास में समस्त पद, अन्न और जल इसका संधि ये समास विग्रह हो गया। गुरु और शिष्य, इसका समस्त पद बनेगा गुरु शिष्य। दिन रात, दिन और रात। दाल रोटी, दाल और रोटी। धर्म धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। माता पिता, माता और पिता। आकाश पाताल, आकाश और पाताल। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। गुण दोष, गुण और दोष। अब आता है हमारे पास में लास्ट जो हमारे पास चल रहा है समास का भेद, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा देखिए, जहां कोई पद प्रधान ना हो, जस्ट किसका उल्टा हो गया हमारे पास में आता है द्वंद्व समास का उल्टा। जहां कोई पद प्रधान ना हो, समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे। यहाँ उल्टा नहीं कहूंगी मैं, विपरीत नहीं कहूंगी, लेकिन बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा और दोनों पद मिलकर के एक नया तीसरा ही अर्थ देंगे। वो क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। तो इसकी परिभाषा देखिए अच्छी तरीके से, जहां कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर विशेष अर्थ प्रकट करें, उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे कि चतुरानन, चतुर, चार हैं आनंद जिसके, यानी कि ब्रह्मा। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि कौन, विष्णु। चतुर्भुज किसके लिए आया है, विष्णु के लिए। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, पानी किसके, हाथ में, ठीक है। वीणा है पानी में जिसके, वह कौन है, सरस्वती। तो वीणा पानी किसके लिए आया है, सरस्वती के लिए। यहाँ वीणा पानी का अर्थ अलग नहीं निकल रहा है, अलग मतलब वीणा पानी, यहाँ पर वीणा पानी जो दोनों ही शब्द हैं, वीणा और पानी, इन दोनों का अर्थ जो मिलकर के बनता है, क्या बनता है, सरस्वती के लिए आता है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, कौन आएगा, रावण। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, कौन आएंगे, महादेव। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, किसके लिए, विष्णु। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसका, गणेश का। दिगंबर, दिग है जिसके अंबर, यानी कि दिशाएं हैं जिसकी अंबर, वो कौन है, शिव। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में जो आता है बहुब्रीहि समास। यहाँ पर देखिए चक्रपाणी, चक्र है जिनके हाथ में, विष्णु। दिगंबर, दिग हैं अंबर जिनके, शिव। गौरांगिनी, गौर हैं जिसके अंग, वह कौन, स्त्री, स्त्री के लिए गौरांगिनी। मृदुभाषिणी, मृदु है भाषण जिसका, वह कौन है, स्त्री। इस प्रकार से पूरा मैंने इस वीडियो में आपको समास के सारे भेद, समास की परिभाषा, सारे भेदों की भी परिभाषा और उनके सारे उदाहरण स्पष्ट किए हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए सभी इम्पोर्टेंट उदाहरण भी हैं और परिभाषाएं भी हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट जो अगर आपको पसंद आता है, आपको क्या कमी लगती है वीडियो में, तो प्लीज मुझे अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आने वाले वीडियो में उस कमी को पूरा करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए इतना ही।